हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग जर्नी 1 2 3। आज हम लोग जानते हैं, हम जैसा कि मेरे 12th के इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ नए नए स्टूडेंट आए हैं जिनको कि हमने बोला था कि यूट्यूब पे आप लोग को बैकअप क्लास हम दे देंगे। यूट्यूब पे बैकअप क्लास दे देंगे, वैसे स्पेशली नर्सिंग और क्लास 12th का ही हमारे यूट्यूब पे क्लास चलता है, तो डालना भी था हमें और उन लोगों को बोले भी थे कि आप लोगों को बैकअप क्लास दे देंगे। तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। आज हम लोग ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसे बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर की फर्स्ट टॉपिक में ग्रामर क्या है यही जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्लास 12 तक चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि सर, उनसे पूछेगा इंग्लिश क्या है, मतलब इंग्लिश का भी कोई डिफिनेशन होता है? तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इसी तरह से आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक ग्रामर। ग्रामर एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स अगर बनाना होगा तो। हम कुछ कुछ इधर उधर लिखे हैं जिसको आप लोग को नीचे लिखना होगा। जैसे जैसे हम समझाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ग्रामर है, व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर तो हम लोग लिख दिए कि आज हम लोग जा रहे हैं ग्रामर पढ़ने। ग्रामर है क्या? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर। अगर आप बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़ते क्या आ रहे होंगे? व्याकरण पढ़ते हैं ना। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण। और हम लोग बचपन से क्या परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं? बड़ा सा, कि जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध भाषा के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? व्याकरण बोलते हैं। तो ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड कुछ अलग उसको छोटा भी तो बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बुक लिख के गया है वही हम रटेंगे, नहीं। हम अपने मन से उस चीज को उसी के अर्थ में छोटा बना सकते हैं। तो ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। और ग्रामर क्या होता है? एक तरह का किताब होता है ना। ग्रामर एक क्या होता है? ग्रामर एक तरह का बुक है ना। और उस बुक में क्या लिखा हुआ होता है? तो रूल्स लिखा हुआ होता है, नियम से होते हैं ना, जैसे कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफिनेशन, यही सब लिखे होते हैं, यानी कि नियम लिखे होते हैं। तो इसके अनुसार पे अगर हम लोग परिभाषा दे तो क्या देते हैं? ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल्स। ग्रामर एक नियमों का किताब है। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक नियमों का किताब है। और रूल्स ऑफ किसके लिए? लैंग्वेज। रूल्स ऑफ लैंग्वेज यानी ग्रामर भाषाओं के नियमों का एक किताब है। अगर ग्रामर हम लोग नहीं जानते हैं तो ये हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा कि राम आम खाता है लिखना है कि खाता है राम आम। ये हम लोग लिख देते तो कोई भी किसी भी वर्ड को अगर ग्रामर नहीं जानता तो क्या मानता कि सही ही है, मानता ना। लेकिन ग्रामर में क्या किया गया है? हमारे जो ग्रामेटिकल बनाए हैं, जो ग्रामर को बनाए हैं, उन्होंने क्या ध्यान दिया कि किसी एक सही वे में कोई भी भाषा, कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जिसका ग्रामर नहीं है। कोई भी भाषा को सही वे में कैसे चलाना है, कैसे उसकी सही उच्चारण होगी, क्या उसका कार्य होगा, क्या उसके बारे में पता करना है, उन सब की जानकारी जो देता है वो क्या देता है? ग्रामर। ग्रामर से हम नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब जो आता है वो आता है ग्रामर के अंतर्गत। और ग्रामर क्या करता है? और इन सब के थ्रू लैंग्वेज चलता है। यानी कि इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें नाउन का भी यूज हो रहा है। अभी हम हिंदी में बात करें तो इसमें हर तरह के यूज हो रहे हैं। मैं, हम, ये सब बोल रहे हैं तो ये प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो ये कहां से आया? ग्रामर से आया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल्स टू नो लैंग्वेज। यानी ग्रामर नियमों का किताब है जिससे हम लोगों को किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है? भाषा की जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे किसी भाषा को सही डायरेक्शन दिया जाए, सही दिशा दिया जाए और सही सही बोलना, लिखना और समझना हम लोग सीख ले। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रामर इज ए बुक ऑफ रूल। हम बार बार बोल रहे हैं, ये देखिए आज से बचपन से कितना बड़ा आप लोग डिफिनेशन करते हैं, हम यहाँ शॉर्ट करवा दिए। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका ग्रामर होता ही है।
अभी हम लोग हिंदी तो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं। वैसे ही जितनी सारी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं का ग्रामर हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब ग्रामर जो है, ग्रामर तो नियमों का किताब है, यही आप लोग को याद हो गया कि ग्रामर नियमों का किताब है जिससे कि भाषा। तो आखिर भाषा क्या है भाई? भाषा क्या है कि उसको अच्छे से बनाने के लिए ग्रामर बनाना पड़ा, इतना मोटा किताब बनाना पड़ा जो कि हम लोग को पढ़ते पढ़ते। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? भाषा मनुष्य के बातचीत करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। जैसे अभी हम हिंदी में आप लोग से बात कर रहे हैं तो आप लोग को समझा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आप हमारे मन के बातों को समझ पा रहे हैं। आप हिंदी जानते हैं तब तो क्या हुआ? लैंग्वेज ट्रांसमिट हो रहा है, लैंग्वेज ट्रांसमिट होता है। कहा भी जाता है कि लैंग्वेज इज ए चीफ व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आवर कल्चर, यानी लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने का, एक दूसरे को बताने का। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। भाषा मनुष्य को एक साथ जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के बातों को समझने का काम करती है और एक दूसरे के बातों को दूसरे को समझाने का काम करती है। वो किसके जरिए होता है? भाषा के जरिए। और भाषा को सही रूप से सही दिशा देने के लिए, सही सही जानने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर। और इंग्लिश में जो बुक पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो उसको बोलते हैं हम लोग लिटरेचर। उसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर। समझे? अब ये तो ग्रामर हो गया। ग्रामर अब पूरा इतना सारा ग्रामर है, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ट्रांसलेशन टेंस वॉइस नरेशन, इतना सारा ग्रामर है। तो उसको अगर एक केवल ग्रामर लिख जाए, ग्रामर का बुक में सबको लगातार लिखते चले जाए तो क्या हम लोग को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो उसको अच्छे से समझ में आने के लिए, उसको ध्यान से समझने के लिए हमारे ग्रामेटिकल लोगों ने क्या किया है? ग्रामर को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? ग्रामर इज ऑफ 5 काइंड्स। ग्रामर को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब वर्ण विचार, वर्ण के बारे में जानकारी, जिसमें क ख ग घ ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, शुरू करते हैं। उसके बाद जब वो एक साथ मिलता है तो शब्द के बारे में जानना है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है बोलने में। बोला जाता है ना कि जितना शब्द बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि शब्द का वार सबसे बड़ा वार होता है। बोलियो से वार करो लोगों पे। सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब क्या होता है? वाक्य विचार, सेंटेंस के बारे में जिसमें जानते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। उसके बाद पंक्चुएशन आता है, चिन्ह वगैरह के बारे में, हलंत कहाँ लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, वो सब। और टोन्स के बारे में जिसमें जानते हैं प्रोसोडी, यानी कि छंद विचार, यानी कि इसमें टोन्स के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसोडी। तो ये था हमारा ग्रामर का फर्स्ट क्लास, ग्रामर का फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ग्रामर के 5 टाइप को डिफाइन करके अच्छे से समझेंगे और